इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में। तो ग्लाइकोजेनेसिस क्या है? ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन फॉर्मेशन। ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है एक स्टोरेज मटेरियल जिससे हम ग्लूकोज को स्टोर कर सकते हैं। जब भी हम कोई कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं तब वो हमारे इंटेस्टाइन में जाकर ग्लूकोज में टूट जाता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर है। ये ग्लूकोज अब्जॉर्ब होता है ब्लड में और ब्लड के ज़रिए ये सबसे पहले जाता है दो ऑर्गन्स में। एक है लीवर और दूसरा है पैनक्रियास। जब हमारे ब्लड में ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज मौजूद रहता है तब पैनक्रियास के बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन और ये इंसुलिन जाकर लिवर के सेल में GLUT4 ट्रांसपोर्टर को ओपन करता है, जिसकी वजह से लिवर के सेल एक्सेस ग्लूकोज को अपने अंदर ले लेते हैं। लीवर के अंदर इस एक्सेस ग्लूकोज से दो चीज़ बन सकता है। एक बन सकता है लिपिड और दूसरा बन सकता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन है ग्लूकोज का एक पॉलीमर। ग्लाइकोजन बनाना ग्लूकोज को स्टोर करने का एक तरीका है। बहुत सारे ग्लूकोज को एक साथ जोड़कर जो बनता है वो है ग्लाइकोजन। और एनिमल्स अपनी बॉडी में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के ज़रिए स्टोर करता है और जब ज़रूरत पड़ता है यानी कि जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल ड्रॉप करता है तब ये ग्लाइकोजन टूटकर ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। बॉडी में लिवर और मसल सेल के अंदर ये ग्लाइकोजन बनता है। अब आते हैं ग्लाइकोजन बनाने के प्रोसेस में। तो ग्लाइकोजन बनाने के लिए ग्लूकोज से सबसे पहले बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी कि ग्लूकोज के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है और जो एंजाइम में काम करता है उसका नाम है हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और इसके 6 नंबर पे एक फॉस्फेट ग्रुप आकर जुड़ता है। ग्लाइकोजेनेसिस के नेक्स्ट स्टेप में काम करता है दूसरा एंजाइम जिसका नाम है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। ये क्या करता है? ये फॉस्फेट ग्रुप को 6 नंबर से निकालकर 1 नंबर पे ले आता है। अब ग्लूकोज के 1 नंबर पे फॉस्फेट मौजूद है और इसका नाम है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। नेक्स्ट स्टेप में एक और मॉलिक्यूल काम करता है जिसका नाम है यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। इसमें एक यूरिडीन मॉलिक्यूल रहता है, उसके साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट से 2 फॉस्फेट ग्रुप छोड़कर यूरिडीन सिर्फ एक फॉस्फेट लेकर जुड़ता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के साथ। ग्लूकोज के पास एक फॉस्फेट पहले से था और यूरिडीन दूसरा फॉस्फेट लेके आया है, इसलिए अभी यहाँ पर 2 फॉस्फेट मौजूद है, इसीलिए ये है यूरिडीन डाइफॉस्फेट। और ग्लूकोज के साथ जुड़ा है इसलिए इसका नाम है यूडीपी ग्लूकोज। और जो एंजाइम इसे बनाता है उसका नाम है यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज। ग्लाइकोजन बनाने के लिए ग्लाइकोजन का एक प्राइमर होता है जिसका नाम है ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन। ये प्रोटीन 4 ग्लूकोज को पॉलीमराइज करता है। 4 ग्लूकोज को पॉलीमराइज करने के बाद यूडीपी ग्लूकोज इस ग्लाइकोजन पॉलीमर के साथ आकर जुड़ सकता है और वो एंजाइम जो इसमें हेल्प करेगा उसका नाम है ग्लाइकोजन सिंथेज। ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम यूडीपी ग्लूकोज को अटैच करता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्लाइकोजन चेन के साथ और अटैचमेंट होने के बाद यूडीपी वहाँ से निकल जाता है और 2 ग्लूकोज आपस में जुड़ जाते हैं। ऐसे ग्लाइकोजन का लीनियर चेन बनता है। इसके बाद इसमें होता है ब्रांचिंग। ब्रांचिंग के लिए एक दूसरा एंजाइम चाहिए जिसका नाम है ब्रांचिंग एंजाइम। ब्रांचिंग एंजाइम लीनियर ग्लाइकोजन से एक ब्रांच को तोड़कर इसे अटैच करता है 6 नंबर कार्बन पे किसी भी ग्लूकोज में। तो जो लीनियर चेन है उसमें 1 और 4th कार्बन के बीच में बॉन्डिंग है और ब्रांचिंग के वक्त बॉन्डिंग होता है 6th और 1 नंबर कार्बन पे। लीनियर चेन में 1 और 4th कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है उसे कहते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और ब्रांचिंग में जो बॉन्डिंग है वो है 1 और 6 नंबर कार्बन के बीच में, इसे कहा जाता है 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोजन का लॉन्ग चेन बनने के बाद ये देखने में कुछ ऐसा लगता है। ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन रहता है बीच में जिसके साथ जुड़ा रहता है ग्लूकोज का ब्रांच स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन।
जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल ड्रॉप करता है, तब इस ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है। और जिस प्रोसेस से बनता है उसका नाम है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोजन का लाइसिस, तोड़ना। तो उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसका फुल पेज फोटोग्राफ्स आपको मिल जाएंगे फेसबुक और इंस्टा के पेज में। थैंक यू।